अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता, इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडीशनिंग कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉम्बार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 11 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु इसको वित्तीय सहायता की है। वेलनेकेन बुल्गारिया में 10/11/2022 से 3/12/2022 तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनके रिहाई प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया। श्री रघुनंदन राव मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ उनके उनके कोच हैं बहुत। देखो उनको बहुत दुख होया होगा कि उनकी शिष्या एक बिल्कुल गोल्ड मेडल से बिल्कुल ऐसे गोल्ड मेडल घर पे आता रह गया। लेकिन इनकी आज मैं विनेश फोगट के घर पे आया हूँ। एकेडमी है, उनके उस्ताद जी हैं, उनके कोच हैं कुश्ती में, क्योंकि पंजाब भी कुश्ती में बहुत आगे रहा है। तो हमें पता है कुश्ती में कोच नहीं बोलते, कुश्ती में उस्ताद जी बोलते हैं। तो उस्ताद जी जो हैं वो खड़े हैं। गम है, दुख है कि हमारी बेटी जो है वो गोल्ड प्लस सामने गोल्ड मेडल पड़ा था बस जी, पर कोई टेक्निकल 100 ग्राम वजन का कोई इशू आ गया। एक दिन में 3 मुकाबले जीतने और तीनों में दिग्गजों को हराना, जो डिफेंडिंग चैंपियन थी उसको हराना, पुरानी ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट को हराना। तो कल रात मैंने मैच देखा था जी। पहले 2 आए नंबर हमें, पहली ट्राई जब फोगट ने की, फिर 4-0 हुआ, फिर उसके बाद उसको 2 मिले, 4-2 हुआ, फिर हमें 1 मिला, 5 हुआ, फिर बिल्कुल 10 सेकंड रहते थे जब, तब उसको 2 नंबर और मिल गए तो मामला, तो फिर हमें 1 और मिला, 7-5 से वो मुकाबला जीता। मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं सेकंड भी जानता हूँ। घड़ी का भी थोड़ा चक्कर पड़ा था कि 8 सेकंड जो है वो घड़ी थोड़ा 2 सेकंड और बढ़ाओ। और हमने, मुझे पता है कि फोगट ने अपने कोच को बोल के रिव्यू भी लिया था कि मेरा पाँव पहले नहीं गया था बाहर, उसका क्यूबा की उसका गया था, लेकिन वो फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया, उसको नंबर मिल गया। तो यहाँ के ऐसी टेक्निकल 100 ग्राम की कोच साहब बता रहे हैं, अगर वहाँ के जो स्टाफ है उनके साथ फिजियोथेरेपी, अगर बाल ही कटवा देते 200 ग्राम के, तो बाल ही थे फिर, तो किसकी गलती रही होगी ये?